के तमौली गांव इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने बुलेट रिपोर्टर इस खास कार्यक्रम के जरिए और आपको बताते चले इस गांव में 4000 से ज्यादा की आबादी है। 80% यहाँ पर यादव जो मतदाता हैं वो हैं और सबसे खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने सांसद रहते हुए इस तमौली गांव को गोद लिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। उनकी ओर से किसानों से माफी भी मांगी गई। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल हमारी जो मर्जी थी उसको हम सही ढंग से पहुंचा नहीं पाए किसानों तक, इस वजह से अपनी बात को अब हम वापस लेते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया भी इसी महीने से संसद का जो सत्र शुरू होगा उसमें शुरू कर दी जाएगी। लेकिन तमौली गांव के लोग क्या सोचते हैं, पूर्वांचल के इन किसानों की क्या राय है, चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं। पीएम ने रद्द कर दिया है तीनों कृषि कानून, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कृषि कानून जो रद्द हुआ है इसको तो पहले ही रद्द कर देना चाहिए था कि अगर जब रद्द हो गया, मांगे पूरी हो गई, तो अब हमें आंदोलन से भी विमुख होना चाहिए और अमन चैन शांति की तरफ भी किसानों लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनरत किसान अब वापस जाएं, अब बॉर्डर छोड़ दें, अपने अपने घरों को जाएं। देखिए, हम तो जन किसान कल्याण समिति के उत्तर प्रदेश के हम भी अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि अभी जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान कितने लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि अब अगर प्रधानमंत्री ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया तो हमें वापस जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिया है कृषि कानून, क्षमा भी मांगी है, उन्होंने कहा है कि दीपक की लौ की तरह हमारा ये कृषि कानून था, लेकिन हम अपनी बात किसानों तक पहुंचा नहीं पाए, इसीलिए बिना किसी देर के हम उसको वापस लेते हैं। तो सरकार की ओर से तो अच्छा कदम उठाया गया ना, किसानों के हक में है जो वो मांग कर रहे थे। कदम उठाया गया लेकिन देर से उठाया गया ना। कितने लोग जानते हैं कृषि कानून के बारे में? कृषि कानून के बारे में आपको जानकारी है? नहीं। आपको जानकारी है? क्या है कृषि कानून? खेती हमारी होगी, हाँ। मूल्यांकन करेंगे। कृषि कानून क्या था जिसको रद्द कर दिया, आपको पता है दादा क्या था? अरे कृषि कानून की जोतत बोत हम हैं, रेट कौन रेट लगाएगा वही तो जानना चाहिए। फसल सरकार लगावा है, मतलब हमारी चीज भाव लगावा है, ये कोनो मतलब तो होत ना। ये मुलायम सिंह यादव का गोद लिया गांव है, यादव बहुल ये पूरा का पूरा गांव है और इनका ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि दरअसल देर आए हैं, यानी कि बहुत देर कर दी इस कृषि कानून को रद्द करने के लिए। लेकिन इसी के साथ सच्चाई ये भी है कि मेरे साथ यहाँ पर जितने किसान मौजूद हैं, वास्तव में ये कृषि कानून है क्या, ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये लोग पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ खड़े हैं और इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द करके कम से कम सरकार ने अच्छा फैसला किया है। चलिए कुछ और हिस्सों में लेकर चलते हैं और जानते हैं वहां पर आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कृषि कानून रद्द होने के बाद वहां का किसान क्या सोचता है। पीछे गन्ने की लहलहाती हुई फसल है तो उसके आगे हमारी मौजूदगी है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तीनों कृषि कानून अब रद्द होगा, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, रद्द हो गया, हमको खुशी महसूस हो रही है। खुशी महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? अबूसाद अहमद। आपको लग रहा है कि अच्छा किया प्रधानमंत्री? अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, रद्द हो गया। वो कह रहे थे कि छोटे किसानों को फायदा होगा इससे, लेकिन वो समझा नहीं पाए किसानों को अपने मन की बात सही तरीके से। तो आपको लग रहा है सही किया रद्द करके? तो ठीक, अच्छा होगा, अच्छा कर दिए, तो इससे फायदा मिलेगा। बीजेपी तो चुनाव के ठीक पहले ऐलान हुआ है तो फायदा देख रही है बीजेपी, लग रहा है फायदा होगा। किसको होगा फायदा होना चाहिए? किसको फायदा होगा? सभी लोगों को फायदा होना चाहिए, सभी लोगों को फायदा होगा। आप बताइए, बीजेपी तो फायदा देखेगी, चुनाव है। हाँ, तो फायदा तो होगा ही, उसको रद्द हो गया तो। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी रथ दौड़ाई, इस वजह से दबाव पड़ा, इसलिए रद्द हुआ। नहीं, रद्द हो गया, अच्छा हुआ। मांग तो यही की जा रही थी ना कि रद्द करो, तो उन्होंने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे जो किसानों का बलिदान दिया गया है उसका जो है भरपाई कौन करेगा? क्या भरपाई होनी चाहिए? मुआवजा मिले किसान, मुआवजा मिलना चाहिए। 1-1 करोड़ का जो है नौजवानों एवं किसानों को जो है हमें रोजगार भी मिलना चाहिए और उनके परिवार वालों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। नौकरी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। आप किस तरह से देख रहे हैं दादा, रद्द कर दिया गया कृषि कानून इसको? जो मरे हैं हाँ। उनको मतलब कि जिसके घर के मरे हुए हैं उनको मतलब एक सुविधा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। उनके लड़कों को मतलब एक नौकरी छोकरी लगाना चाहिए। किस चीज की खेती आप करते हैं? बस यही मतलब है, गेहूं है, गन्ना गेहूं, इसकी खेती करते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने ये रद्द कर दिया, अच्छा किया, लेकिन जो किसान जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों की बेहतरी के लिए सरकार कहाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के लिए और क्या करे सरकार? किसान के लिए खाद सस्ती करे, डीजल सस्ता करे,
मतलब तब न किसान आजाद हुई। खाद और डीजल सस्ता करे सरकार। क्या नाम है आपका? बिजली जो है फ्री करे। हाँ, छोटे लाल। छोटे लाल है आपका नाम। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाह रहे हैं कि बिजली जो है कि कहने का मतलब कि बिल जो है कि कम करे और खाद का जो है कि अनेक रेट घट करे, सुविधा हो। पानी का जो है कि हर तेल का अथवा हो और क्या हो, ये सब मतलब सुविधाएं दी जानी चाहिए। और किसकी बात नहीं हो पाई, सबकी बात हो गई। आप बताइए, रद्द कर दिए कानून, अच्छा किया प्रधानमंत्री ने? बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है, तो खुश हैं इससे आप लोग? आपको लग रहा है कि इससे किसानों की बेहतरी के अच्छे दिन आएंगे? हाँ, अच्छे दिन तो आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। देखिए, ये आजमगढ़ के किसान हैं और यकीनन इनके ऊपर सभी की नजर रहती है, क्योंकि पूर्वांचल में ये एक ऐसी सीट है, बीजेपी ने हर जगह जीत हासिल की, लेकिन आजमगढ़ अखिलेश यादव यहाँ से विजयी हुए। अब यहाँ के किसानों का यही कहना है कि सरकार की ओर से एक अच्छा कदम बढ़ाया गया है, तीनों कृषि कानून रद्द करके, लेकिन जो महंगाई की मार पड़ रही है उस पर ये लोग चाहते हैं कि महंगाई को भी कम करे और डीजल और खाद के दाम में गिरावट आए, तभी किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिया है। आजमगढ़ के एक दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ के किसानों से हम बातचीत करते हैं। कौन सा गांव है दादा ये? लक्ष्मीरामपुर ग्राम सभा। लक्ष्मीरामपुर। मोदी जी ने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिया, तो ठीक किया? ठीक ही किया, वो भी निर्णय अच्छा ही था, लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा इतना जबरदस्त विरोध किया गया कि उसका लाभ हमको न मिलता। अच्छा, पहले वाला भी निर्णय जो उनका कृषि कानूनों का था वो ठीक था, क्यों? क्योंकि वो छोटे कृषि किसानों के लिए था, जो मोदी जी कहते थे। जी जी, वो लघु किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, सारे लोगों के लिए एक बढ़िया तरीके से सबको लाभ मिलता उसका, लेकिन विपक्षियों को नहीं चाहते कि छोटे मझले किसानों को लाभ मिले। अच्छा, आपको लग रहा है कि विपक्षियों के कारण इधर आइए, लेकिन अब तो मोदी जी ने रद्द कर दिया है। तो हम लोग तो साथ हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है इसलिए फैसला हुआ है। विपक्ष वाले भाई कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। हाँ जी, तो आप लोग मोदी जी के साथ ही हैं। उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी है। बोले कि हालांकि हमारा अच्छा था काम, लेकिन हम समझा नहीं पाए किसानों को। हाँ भैया, तो ठीक किया उन्होंने। ठीक किया। अच्छा, ठीक किया। इधर आइए आप लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती किसानी किस चीज की खेती करते हैं? हर चीज की खेती हर चीज की खेती करते हैं। तो मोदी जी ने आज तो रद्द कर दिया है, तो खुश है, संतुष्ट हैं आप? बढ़िया है। अच्छा किया उन्होंने जी। अच्छा, इधर आइए, आप आइए दादा, आप किस चीज की खेती करते हैं? हम भी किसान हैं। अच्छा, तो ये जो फैसला लिया है कैसे देख रहे हैं इसको आप? जो फैसला लिए ठीक ही लिए हैं। ठीक फैसला लिए हैं। नहीं, पहले वाला फैसला देखिए, पूर्वांचल के किसानों में कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ किसान ऐसे हैं जो पहले वाले फैसले के भी साथ थे, और कुछ किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि रद्द कर दिया तो भी ठीक किया। तो आपको क्या लग रहा है? रद्द किए तो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ ना, सबके लिए भलाई हुई। सबके लिए भलाई, मतलब वहाँ लोग धरना दे रहे थे किसान, तो उनके लिए अच्छा कर दिया। सबके लिए अच्छा हो गया। अब सवाल ये है कि लोग कहेंगे कि फायदा मिलेगा, बीजेपी तो यही देखेगी कि अब हमको फायदा मिल जाए चुनाव में, तो मिलेगा बीजेपी को फायदा? जी जी, पूरा एकदम मिलेगा। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। किस चीज की खेती करते हैं? गेहूँ, धान, सबकी खेती करते हाँ। हैं। तो ये बताइए, ये फैसला रद्द हुआ कैसा है? यह फैसला जो है पूर्वांचल के किसानों के हित के लिए तो नहीं है, लेकिन अन्य प्रांतों, अन्य क्षेत्रों से जो दबाव बन रहा था, सरकार उस टकराव को देखते हुए अगर इस निर्णय को बदल रही है, तो भी हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मतलब मोदी जी के साथ ही खड़े हैं आप लोग। इधर आइए, आप लोग क्या करते हैं? आप तो स्टूडेंट लग रहे हैं। स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? BA 3rd ईयर है सर। BA 3rd ईयर है। तो अब फैसला रद्द हो गया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? जी मैम, ये फैसला रद्द होना तो गलत ही था, लेकिन इसके साथ ही अच्छा हुआ कि कुछ लोग इसके साथ और जुड़ गए। लेकिन ये फैसले रद्द होने से हम छोटे किसान जो टूट गए, ये फैसला अगर आता तो हमें इससे लाभ मिलता। हमें अपनी जो फसलें हैं उसको आप कहाँ किसानी करते हो? आप तो स्टूडेंट हो, बता रहे हो। खेती भी करते हैं। किस चीज की खेती करते हो? मैम हर एक चीज की खेती करते हैं। जैसे धान की रोपाई कैसे होती है, बताओ जरा। मैम खेतों में होती है। खेतों में होती है, कैसे करते हैं बताइए? मैम पहले बीज को डालते हैं, संडा उगाते हैं। हाँ। संडा उगाने के बाद जब वो कुछ समय का हो जाता है तो उसको रुपाई करते हैं। रुपाई करने के बाद सिंचाई करते हैं, उसके बाद दवाई दड़पण करते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं। हाँ ठीक है, फिर तो इनको तो पूरी जानकारी है भाई। रद्द हो गया फैसला, कैसा है? नहीं, फैसला जो रद्द हुआ वो ठीक ही है। हाँ। और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ क्यों हैं आप लोग? उनका जो भी निर्णय होता है वो सबके भलाई के लिए ही काम करते हैं। क्या भलाई के लिए काम? हर काम कर रहे हैं। हाँ। जैसे बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण। कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज जो निर्णय किए वो सबके लिए फायदेमंद हुआ। सबके लिए फायदेमंद हुआ। मोदी जी ने रद्द कर दिया है फैसला, तो खुश हैं आप लोग?
हम लोग तो मोदी जी के हर फैसले से खुश रहते हैं, क्योंकि वो देश हित में फैसला लेते हैं, आम व्यक्ति के लिए फैसला लेते हैं, गरीब के हित में फैसला लेते हैं। और ये भी फैसला जो देश का हाईवे जाम था, जहां लोग आम जन परेशान होता था, जो किसान आंदोलनरत थे, ये फैसला लेके उनके आंदोलन को समाप्त करके जो आवागमन का रास्ता सुचारू करने के लिए ये फैसला मुझे मन से लिए हैं। मैं मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला रद्द कर दिया है कृषि कानून का, जानकारी है आपको कि खेत में काम कर रहे थे आप उस समय? जानकारी नहीं, आप जाने हैं हम लोग। अब जाने हैं आप, खेत में काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? अरे गुड़ाई वगैरह। गुड़ाई कर रहे थे, अच्छा। तो अब तो तीनों कृषि कानून रद्द हो गया, वो किसान धरना दे रहे थे इतने, 1 साल हो गया उन लोगों को, तो आपको लग रहा है किसानों के हक में फैसला किया है? अब नहीं, नाराज जो थे अब उनके वाली भी हो गई, अब सभी लोग ठीक रहेंगे। तो सारे किसान अब एक साथ हैं? रहेंगे। पहले आप लोग जब कानून आया था तब भी हम लोग मोदी जी के साथ थे। पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं। मतलब मोदी में है पूरा माहौल। देखिए, आजमगढ़ का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर पूरा का पूरा माहौल मोदी में है। ये छोटे किसान ज्यादातर हैं यहाँ पर, और इनका ये कहना है कि दरअसल हमारे लिए पहले वाला कानून भी फायदेमंद था, लेकिन अब इस कानून को रद्द कर दिया है सरकार ने, तो इससे जो दूसरे किसान नाराज थे वो भी जुड़ जाएंगे। तो यकीनन किसानों के हित में आगे आने वाले वक्त में अच्छे फैसले करे सरकार, इस तरह की ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अलग अलग गांवों में किसानों की राय जानने के बाद हम अभिनेत्री शबाना आजमी के घर पहुंचे। हमने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर उनकी राय जानी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं कैफी आजमी के शहर आजमगढ़ में, उनके गांव मिजवा में आ चुकी हूं, और यहां पर आपको बताते चले मिजवा वेलफेयर सोसाइटी शबाना आजमी चलाती हैं, और वो खुद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। मुंबई से साल में 3 बार ऐसा होता है जब यहां पर बच्चियों को प्रशिक्षण देने के लिए उनका ये सामाजिक काम लगातार यहां पर चलता रहता है, ताकि विकास को लेकर आजमगढ़ से वो आगे बढ़ सकें। लेकिन चूंकि आज बड़ा दिन है, 3 कृषि कानून रद्द करने की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई है, तो मेरा पहला सवाल शबाना जी से यही होगा, आप लोगों ने भी किसानों के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया था, आप हो, जावेद अख्तर साहब हो, अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानून रद्द कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी जो मंशा थी अच्छी थी, लेकिन उसको किसानों तक हम नहीं पहुंचा सके। आप किस तरह से देख रही हैं? जाहिर है कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है, और मैं अपने तमाम किसान भाई और बहनों से बहुत मुबारकबाद देती हूं, क्योंकि जितनी शिद्दत से उन्होंने लड़ाई आगे जो संघर्ष लेकर गए, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो आपको वोट देते हैं, उनकी आवाज आपको सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके ऊपर ऐसे कानून ला दें जिसके लिए वो खुद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं बहुत बधाई देती हूँ अपने किसान बहनों और भाइयों को, और प्रधानमंत्री जी को भी, कि उन्होंने लोगों की बात मानी और ये समझा, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई और उसको हम वापस लेते हैं। बीते 1 सालों से किसान जो थे वो आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब आपको लगता है कि उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, उसके बाद उन्होंने गुजारिश की है कि आप अपना आंदोलन वापस करके अपने अपने घरों को जाएं, वहां पर गुरु पर्व मनाएं, तो आप भी इस तरह से चाहेंगे कि किसान भाई अब अपने घरों को वापस हो? हाँ, बिल्कुल, जाहिर है कि उनकी ये बहुत बड़ी जीत है, और उन्होंने ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि जन आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे आपकी अगर सुनवाई नहीं हो तो आप इस तरह से एकजुट होके, इकट्ठा होके, और कितना नहीं कुछ किया गया उनको तोड़ने का, लेकिन उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ी सीख है उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ ऐसी बुराइयां हैं समाज में जिसको बदलने के लिए वो हर तरीका इस्तेमाल करती है, लेकिन जन आंदोलन में जो शक्ति होती है डेमोक्रेसी में, मुझे लगता है वो और किसी चीज में नहीं होती। इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान भी चली गई। अब किसान जो हैं, किसान नेता, उनका ये कहना है कि सरकार उनको मुआवजा दे, परिवार वालों को नौकरी दे, तो क्या सरकार की ओर से इस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि सरकार करेगी। सरकार जो है, जब इतना बड़ा कदम उन्होंने लिया है, कि उन्होंने जब ठान लिया था कि ये कानून वो किसी न किसी तरह से लागू करके ही रहेंगे, और जब उन्होंने बात सुनी है, तो जाहिर है आगे जो इसकी मांगे हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिन लोगों का इसमें जिनकी जान गई है। तो हम तो एक्सीडेंट में जब ऐसा होता है तो करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? चलते चलते अब आपका आखिरी, आजमगढ़ को अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगी? क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आजमगढ़ हम पहुंचे और वहां पर शबाना आजमी जी से मुलाकात हो जाए। आपका शहर है ये, इस शहर को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगी? खुलूस क्या है वो?
संदली गुबार में है, मोहब्बत आज तक जिंदा मेरे दयार में है। नहीं, मगर मैं कैफी साहब के ही शेर से अपनी बात खत्म करूंगी। उनका जो संदेश था समाज के लिए वो ये था कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। अरे वाह, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शबाना आजमी आजमगढ़ की बेटी हैं। यकीनन अपने बीच जब आजमगढ़ के लोग इनको पाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इस वेलफेयर सोसाइटी के जरिए वो यहाँ की बच्चियों में हुनर पैदा कर रही हैं ताकि वो स्वरोजगार के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आजमगढ़ आज तक।